जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। फिर से हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मज़ेदार क्लास जीके जीएस की। आप लोग होमगार्ड की तैयारी बिल्कुल जी जान से करते रहिए और हमारी क्लास लेते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलते हैं, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो पूछ रहा है, चलिए बताते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उनको किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन दिया है इसमें। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 168। तो बताइए राज्यपाल की शक्तियां हैं जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, बताइए। तो इसमें आपका सही जाता है अनुच्छेद 154। ये जो है इसमें राज्यपाल की शक्तियाँ आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडिया दैट इज भारत वाक्य संविधान किस अनुच्छेद में है? इंडिया दैट इज भारत वाक्य संविधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। अनुच्छेद 1 में है, या 2 में है, या 3 में है, या 4 में है, बताइए किस में है। चलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? 1872 या 1881 या 1891 या 1901, बताइए किस में हुई थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, 1891। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? चलिए बताइए। बरगद होगा, या नीम होगा, या अशोक होगा, या पीपल होगा, बताइए कौन सा पेड़ होगा, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बरगद। आप लोग कमेंट कर दीजिए करें ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्योंकि इसका नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ पर कितने सिंह हैं? अशोक ने जो सारनाथ स्तंभ स्थित किया था, निर्मित किया था, उसमें कितने शेर हैं, बताइए। 2 हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, या 5 हैं, बताइए कितने उसमें शेर बने हैं। तो उसमें शेर हैं 4। सी नंबर आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन थे? तुलसीदास थे, या सूरदास थे, या कालिदास थे, या भवभूत थे, बताइए कौन थे? मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, कालिदास जो थे वो मेघदूत के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? जो पहला परमाणु रिएक्टर भारत का था वो कौन था? अप्सरा था, या ध्रुव था, या कामिनी, या साइरस, बताइए कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। कावेरी को कहा जाता है, या गोदावरी को, या कृष्णा को, या नर्मदा को, किसको कहा जाता है, बताइए। तो दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, बताइए। गोदावरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू, या सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर अंबेडकर, बताइए कौन थे? तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी संविधान के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पंचायती राज जो शब्द होता है उसका पहला प्रयोग किसने किया था? बलवंत राय मेहता,
अशोक मेहता, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, किसने किया था? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज का शब्द इन्होंने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए भाई। 1947, 1950, 1951, 1952, किस में हुई थी? बताइए। तो इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950। योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, बताइए कौन सा होगा सही? चलिए इसमें बताइए कौन सही होगा। तो ये विटामिन डी जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? सॉरी, किसी वर्ड में गलती हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? कानपुर या गाज़ियाबाद या प्रयागराज या लखनऊ, बताइए कौन सा होगा? तो इसमें आपको पता ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है, कई क्लासों में हम बता चुके हैं ये क्वेश्चन। चलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है गाज़ियाबाद, इसमें जनसंख्या बहुत है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम बताइए कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये A नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? बताइए। ये भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया गया था वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल ने, किसने दिया था? बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत में जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, सॉरी गलती हो जाती है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है कोच्चि, ये जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? होमगार्ड जो होता है वो उत्तर प्रदेश के किस विभाग के अंतर्गत आता है? गृह विभाग, राजस्व विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग, बताइए कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह विभाग के अंतर्गत आता है। होमगार्ड जो होता है वो गृह विभाग के अंतर्गत आता है। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, नाइट्रस ऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड को, बताइए। तो ऑक्सीजन तो भाई होगा नहीं, क्योंकि हम हर समय जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, इससे हम हंसने लगेंगे तो हर समय हंसते ही रहेंगे, तो ये तो गलत है। नाइट्रोजन भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से बताइए कौन सी हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसमें बचा कौन सा है आपका? नाइट्रस ऑक्साइड। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यही हंसने वाली गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, कौन थे? बताइए। तो संविधान का भाई जनक इनको भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो यही आपका सही हो जाएंगे। C नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें राइट आंसर है आपका। चलिए 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी तो वही गणतंत्र दिवस का है। 15 अगस्त ये भी नहीं होगा, ठीक। 11 अक्टूबर या 23 मार्च। आप लोग बताइए इसमें कौन सा राइट होगा। ये दो होंगे नहीं, ठीक। इन दोनों में से बताइए आपका कौन सा राइट आंसर होगा। जो आपदा प्रबंधन दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 11 अक्टूबर। तो दोस्तों मैंने इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे 20, ये आप लोगों के बीच हमने बता दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ, फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।